अब चीन ने की भूटान में कब्जे की कोशिश। डोकलाम के पास चीन ने बसाया एक गांव। भूटान ने किया गांव के बसने से इनकार। भारत और चीन के बीच 6 महीनों से तनाव जारी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी लद्दाख सीमा के पास दोनों देश की सेनाओं के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। इसको लेकर कई सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। इस बीच अमेरिका चीन के खिलाफ लगातार हमलावर है और भारत के समर्थन में बयान दे रहा है। दरअसल दुनिया के कई देश चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान हैं, लेकिन चीन इन आरोपों का खंडन करता आया है। लेकिन चीन की इस नीति की पोल वहां के सरकारी मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार ने खोल दी है। दरअसल चीन के एक पत्रकार ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक गांव नजर आ रहा था। ये पत्रकार ट्वीट कर ये बताना चाहते थे कि डोकलाम के पास चीन ने कितना विकास कर डाला है, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी ही पोल खोल दी। ये कदम उन्हें बेहद महंगा पड़ा, क्योंकि जिस जगह का वो जिक्र कर रहे थे वो भूटान की सीमा के अंदर आता है, जहां 2017 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। हालांकि विवाद होने के बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब इस मामले में भूटान ने अपना पक्ष रखा है। भूटान के राजदूत ने भारत को बताया कि भूटान की सीमा में चीन का कोई भी गांव नहीं बसा है। दरअसल चीन के CGTN न्यूज में सीनियर प्रोड्यूसर शेन सिवेई ने 19 नवंबर को कुछ ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने एक तस्वीर साझा की थी। शेन ने अपने ट्वीट में बताया था कि ये डोकलाम का इलाका है और इस गांव का नाम पांगडा रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गांव डोकलाम के उस पॉइंट से महज 9 किलोमीटर दूर है, जहां 2017 के दौरान भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी। चीनी पत्रकार ने पांगडा गांव का नक्शा भी पोस्ट किया था, जिसमें गांव भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर दिखाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि भूटान ने चीन को ये गांव बसाने की अनुमति दी थी या नहीं। दरअसल डोकलाम भूटान का इलाका है, इस पर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत से सटा होने से वो भी इस विवाद का एक पक्षकार है। भारत भूटान के समर्थन में खड़ा है। डोकलाम गतिरोध भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव से पहले ये सभी गंभीर मुद्दा था। लद्दाख में गतिरोध के बाद से परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों ने सीमा पर हजारों सैनिक भेजे हैं। खबरों की माने तो भारत और चीन ने तनाव कम करने के लिए 3 चरण की योजना बनाई है, जबकि इस योजना पर अभी तक कोई हस्ताक्षर या समझौता नहीं हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है चीन। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेस्फा ने भी एक इमेज शेयर की है और ताजा गांव बसाने का दावा किया है। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन ने यहां निर्माण कार्य पिछले साल ही शुरू कर दिया था। दरअसल भारत को पहले से इस बात की चिंता सता रही है कि चीन ऐसे कदम उठाकर धीरे धीरे विस्तारवाद को अंजाम दे रहा है और अपनी सीमा को बढ़ा रहा है। वहीं भूटान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर भी भारत की चिंता बरकरार है। यही नहीं, डोकलाम के करीब चीन के बढ़ते कदम पहले से लद्दाख में जारी तनाव को और गहरा सकते हैं। मई से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर तैनात है और कई बार भारत से आमना सामना हो चुका है। दरअसल चीनी ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर से भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना ने अपने कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पेंगोंग झील के फिंगर 6 से 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है, ताकि किसी युद्धक कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो अक्साई चीन में लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रही है। साथ ही भारत के साथ बातचीत के बाद भी उस पर दबाव बनाए रखना चाहती है। भारत और चीन की सेना के बीच सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव को घटाने के लिए बहुत जल्द ही बातचीत होने वाली है।